भाइयों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। ये धरती जो है, इनको धरती माता बोला जाता है। इस दुनिया में दो ही माँ, एक अपनी माँ और सबसे सुरकर और सबसे ऊपर जो है वो है धरती माँ। इसी धरती माँ की गोद में हमारा जन्म होता है और इसी धरती माँ की गोद में हम लोग पलते हैं और इसी धरती माँ के मिट्टी में दफन हो जाते हैं। क्या टॉपिक हुई? धरती माता के ऊपर जन्म हुआ, एक माँ ने हमको पाला पोसा, हमने दुनिया में जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा था उस कार्य को आप कितना % सही किए, नहीं किए, क्या आपका मकसद था करने का। बहुत लोगों को उम्र ढल जाने के बाद समझ में आता है कि यार मेरा ना अभी उम्र ये हो गया, नहीं तो मैंने जो है ऐसा करना था। ये थी समस्या। लेकिन इंसान को जब धरती पर जन्म लेता है, एक अभी लेटेस्ट बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है, बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है और इस बीमारी का नाम है प्रेम, गर्लफ्रेंड। मित्रता ज़्यादा बनाना, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा ज़्यादा। सोशल मीडिया क्यों बनाया गया? सोशल मीडिया पहले नहीं था। सोशल मीडिया बनाया गया जानकारी के लिए। अभी आप ले लो, यूट्यूब को ही ले लो। यूट्यूब पहले नहीं था, लेकिन यूट्यूब आया तो इससे लोगों को इतनी जानकारियाँ प्राप्त हुई, इतने अच्छे ज्ञान प्राप्त हुए कि लोग भक्ति, संगीत, रामायण, हनुमान चालीसा अपना देख करके कोई पुरानी मूवी अपने समय को पास कर लेते थे, पूजा कर लेते थे। अभी जैसे मान लीजिए कि जो भी तैयारियां हैं, जैसे मान लो हमारे घर की बेटी है, बहू है, लड़की है, मेरे गांव से सिटी 40 किलोमीटर दूर है, कोचिंग के लिए नहीं जा सकती, तो यूट्यूब चैनल पे हम लोग चैनल पे पेमेंट खरीद करके और डेली 2 घंटे 4 घंटे की तैयारी करते हैं। जैसे नीट की तैयारी हो गई, जिसको MBBS बोलते हैं, NDA की तैयारी हो गई, IIT की तैयारी हो गई, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये सब तैयारियां करते हैं। बाकी नॉर्मल तो सब लोग करते हैं। तो इसका मकसद ये था। अब इसी पर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो गलत चीज़ भी देखोगे आप। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरा मकसद ये है कि जब यदि हम इस धरती पर आए हैं तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए। जैसे मान लो कि महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने घर परिवार छोड़ करके संन्यास ले लिया। लेकिन आप संन्यास लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है। संन्यास की ज़िंदगी जो है जीना है आपने, गृहस्थ ज़िंदगी जीना है। जब हमारी उम्र थी तो हमने पढ़ाई किया, नौकरी किया, मजदूरी किया, 10 रुपया कमाने के लिए खेती बाड़ी किया, जो भी किया। जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो रिश्ते बढ़ते जाते हैं। बच्चों की शादियां होती हैं, तमाम रिश्ते बढ़ते जाते हैं। फिर उस रिश्ते में हम लोग धीरे धीरे आगे चले जाते हैं और हमारी ख्वाब और हमारी सोच भी बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब, जैसे मान लो कि मेरा लड़का पुलिस में हो गया, मेरे पास शादी के लिए आएगा। हाँ, आपका लड़का पुलिस में है, हमको पसंद है, क्या मांग है आपका? तो आप ऐसे मांग रख दोगे कि ये गरीब घर की लड़की जो है आपके घर में आ नहीं पाएगी। और ये प्रियॉरिटी, ये फैसिलिटी यदि आपने छोड़ दिया तो मैं गारंटी के साथ लिख करके दे रहा हूँ कि ये गरीब घर की लड़की
या एक मीडियम परिवार की लड़की आएगी जो आपके घर को स्वर्ग से सुंदर बना देगी। जो गाना सुना है आपने, स्वर्ग से सुंदर, वो बना देगी। बहुत स्टेट ऐसे हैं, बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दहेज नहीं चलता। ठीक है, एक तो गुजरात है मेरे नॉलेज में पहला स्टेट जहाँ पे दहेज नहीं चलता मेरे भाइयों। तो इस बीमारी से दूर भागो। दूसरी चीज़, ये जो हमारे लड़के हैं नए नए अंडर 16, 17, 18 साल वाले, इनको बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए गर्लफ्रेंड, सभी लोग आज से और अभी से अपने अपने बच्चों के ऊपर केयरनेस रखें, उनका ध्यान दें, वो क्या हरकत कर रहा है, नहीं हरकत कर रहा है। हजारों ऐसे केस हो रहे हैं, लड़कों की बर्बादी हो रही है। माँ बाप हम लोग पाल पोस के एक बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और ये इस मैटर में फंस के अपना जीवन लड़की भी ख़राब कर लेती है, लड़का भी ख़राब कर लेता है। मेरे भाइयों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, गलती सबसे होती है। मैंने एक दिन टॉपिक बताया था, गलती सबसे होती है। इस धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे गलती नहीं होती है, लेकिन उस गलती का आप दुरुपयोग ना करें। किसी भी माँ, बहन, बेटी का वीडियो वायरल ना करें मेरे भाई। वो एक सम्मान है। गीता में देखिए नारी को क्या लिखा गया है, शास्त्र में नारी को क्या लिखा गया है, रामायण में क्या लिखा गया है। थोड़ा सा उसकी तरफ भी जाओ, तब आपको पता चलेगा कि नारी क्या है। अपनी माँ को खुद देख लो, अपनी बहन को देख लो, अपनी बेटी को देख लो। आप कभी गलत काम नहीं कर सकते। आपके साथ वो काम होगा तो क्या करोगे। ये वीडियो जो वायरल करके महिलाओं को और बहनों को जो बदनाम करने वाले लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके निरोध कर रहा हूँ, ऐसा मत करो, बंद कर दो ये चीज़ें भाई। मेरे दोस्त, सिंपल ज़िंदगी जियो। मेरे पास हज़ारों फ़ोन आते हैं, वीडियो कॉल आते हैं। आजकल क्या है, किसी का फ़ोन आया, व्हाट्सएप आया, कॉल आया, रिकॉर्डिंग। मेरे दोस्त, मेरे मोबाइल में वो फैसिलिटी नहीं है, हटा दिया गया है। नहीं करना, क्या मिलेगा आपको उससे, क्या फ़ायदा है। कुछ क्षण के लिए वो चीज़ होता है जिसके लिए आप जो है उस माँ बहन को बदनाम कर रहे हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा है बंद कर दो। दूसरी, माँ बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को जहाँ भी पढ़ा रहे हो, हॉस्टल में, जहाँ भी रख करके, स्कूल में, उन पर कड़ी नज़र रखो और उनको देखो कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि उनके प्रति आप ध्यान नहीं देंगे, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आज का जो जनरेशन और जो समाज चल रहा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं। न्यूज़पेपर उठाओ, डेली घटना इस मैटर में आ रहा है। लड़का सुसाइड कर लिया, लड़की सुसाइड कर ली, जान दे दिया, जहर खा लिया। इसकी रोकथाम के लिए हमको खुद अपने बच्चों के पीछे भागना पड़ेगा। हॉस्टल में लड़के लड़कियां रह रहे हैं, हमको पता है कि मेरा लड़का जो है फलाना जगह से MBBS कर रहा है, बड़ा खुश होता है दिल। लेकिन हर बड़े आदमी और हर अच्छे कार्य करने वाले आदमी के अंदर एक कमी भी हो जाती है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो 100% सेफ हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड मंदिर आ गया था पड़ा,
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कहने का मतलब ये है कि अपने वो क्या कर रहे हैं लड़के, जो भी गार्ड है, ले भाई 200 रुपया 500 रुपया, लड़का हो या लड़की हो, दिया, रात भर आउट, रात भर के लिए आउट हो गए। 3:30-4 बजे भोर में आएंगे, वो गार्ड चेंज होने से पहले, और चले गए कमरे में, जा कर के सोएंगे। आपका फ़ोन जाएगा, रात भर पढ़ाई किया हूँ पापा, नींद आ रही है, 2 घंटे बाद कॉल करना। फिर वो भाई साहब उठेंगे, खाना खाएंगे, 2-4 घंटे पढ़ेंगे या सोएंगे। पैसा टाइम टू टाइम भेजना है। और जब आप उस बच्चे का हर पल का यदि खबर लेना चालू कर दोगे, हर समय का खबर लेना चालू कर दोगे, पहले तो कोशिश ये करना है कि बच्चे को, हम लोग क्या सोचते हैं कि फलाना जगह भेज देंगे ना तो ये हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट आदमी बन के निकलेगा। ये फैसिलिटी हर जगह हो गई है। कोई जगह ज़रूरी नहीं कि वहीं भेजोगे तो ये फैसिलिटी होगी। अभी जैसे मान लो मेरा लड़का बनारस में पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला लड़का बनारस में ही पढ़ के जो चाहिए वो बन सकता है। मैं उसको गुजरात भेजूँ, चेन्नई भेजूँ, बहुत बैड चीज़। बच्चे को उसी जगह से पढ़ाओ जो आदमी जहाँ का रहने वाला है, जहाँ पे आपका केयरनेस के वो दायरे में रहे। नहीं पूरी ज़िंदगी कमाई, खेत बेचा हुआ पैसा सब मिट्टी घोल हो जाएगा मेरे भाइयों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और माँ बहन का दिल बहुत नाजुक होता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और उस माँ बहन का बहुत सम्मान करता हूँ मैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस समाज में हम लोगों को एक बार अपने कलेजे पे झांक कर देखना चाहिए कि किसी माँ ने हमको भी पैदा किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को जो मैंने चीज़ आज बताया है, इसको आप लोग अध्ययन करें और माँ बहनों का सम्मान करें और उनकी जो है इज्जत करें। आज जो बच्चों का एजुकेशन के मैंने बारे में बताया, उस पर विशेष फोकस दें। और पहले प्राइमरी स्कूल पाठशाला में पढ़ कर के लोग अधिकारी बन गए। आज प्राइमरी स्कूल में कोई बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है, जबकि उसमें बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर। आप प्राइमरी स्कूल में लड़के को डाल के और उसके आप पीछे पढ़ोगे तो लड़का नर्सरी से अच्छा होगा वो। लेकिन फलाना का लड़का तो उस स्कूल में पढ़ता है ना, उसकी महीने की 5,000 फीस है, बड़ी एक्सपर्ट है वो। अब हम उसको देख करके अपने ही बच्चों को डाल देते हैं और गरीबी में आटा गीला कर लेते हैं। और एक भोजपुरी में कहावत है कि ऊंच लीलार देख के कपार फोड़ना नहीं चाहिए। अरे दूसरा आदमी क्या कर रहा है उसके पीछे आप क्यों भाग के देख रहे हो। मेरा पड़ोसी ने बुलेट ले लिया, मेरे को दूसरे ने बोला अरे वो भी कमा रहा है, उसने बुलेट ले लिया और आप पैशन प्रो पर चल रहे हो। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, मैं 3 लाख का बुलेट दिखाने के लिए किस लिए इधर रखूं। मेरी पैशन प्रो 10 दिन चलाना है, जब आऊँगा छुट्टी तो वो मेरे लिए बहुत है। जब मेरे पास फाइनेंशियल अच्छा मैं हो जाऊँगा तो मैं बुलेट ले सकता हूँ। अभी मैं फाइनेंशियल दिक्कत में हूँ, मैं बुलेट ले लूँ, कार ले लूँ दिखाने में, और परिवार और बच्चे कष्ट से उनके ऊपर दबाव डालना, सब्जी कम बनाना, दाल कम बनाना, पैसा कम खर्च करना, लाइट कम जलाना, पंखा कम जलाना, थोड़ा गर्मी में भी रहो। गलती हम वहाँ कर रहे हैं और उसका सजा परिवार को देते हैं। दूध कम पीना गलती हमारी है। हम ऑलरेडी पहले अपने पैर पर खड़े हो जाओ। पहले के लोग, हमारे बाबा दादा क्या करते थे, उस नमक रोटी, देसी घी, आम,
यही सब चीज़ें, अचार, सतुआ, ये सब खा करके अपना जीवन अर्पित करते, बड़ा खुश रहते थे, बड़ी बीमारी से मुक्त रहते थे। थोड़े से जो पैसे होते थे उसको बहुत सेविंग करके वो लोग रखते थे। लेकिन हम फलाना सिंह कार ले लिया, हम भी लेंगे, वो बुलेट ले लिया, हम भी लेंगे। उसका लड़का 1 लाख रुपया महीने के स्कूल में पढ़ रहा है, 3000 रुपये महीने, हमारा भी लड़का पढ़ेगा। आई नो बहुत लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में। सर आपका लड़का केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, वो तो सरकारी है, 60 रुपया फीस है, क्या पढ़ता होगा वो। मेरा लड़का, मैं बोला आपका, वो तो 5000 रुपया देता हूँ, फलाना स्कूल है, वो नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं बोला ठीक है भाई, आपका लड़का जब अधिकारी बन के निकलेगा, अब मेरा लड़का अधिकारी नहीं बनेगा, 10 रुपये कमा सकता है, नहीं भी 10 रुपये कमाएगा तो परिवार को देख सकता है, कोई छोटा धंधा कर सकता है, बहुत है उतना। यदि इसकी किस्मत होगी, इसकी बदौलत होगी, इसकी चाहत होगी, इसकी लगन होगी, तो केंद्रीय विद्यालय से ही वो पद को हासिल कर सकता है। ठीक है भाइयों, गुड मॉर्निंग।